सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज हम लोग अपने लाइफ में जब भी किसी कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए जब कोशिश करते हैं तो हमारा इमोशंस कैसा होता है, इसी को हम लोग ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी लोग 10th पास करके जब इंटर में आता है तो पहला एग्ज़ाम कंपटीशन का देने की कोशिश करता है, या कोई भी इंसान नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नया दुकान स्टार्ट करता है, या नई जिम्मेदारी उसको दी जाती है, तो उस समय उसके इमोशंस का ग्राफ कैसा होता है, कुछ दिन बीतने के बाद उसका इमोशंस का ग्राफ कैसा होता है, और ओवरऑल लास्ट तक अपने डेस्टिनेशन तक यानी कामयाबी की मंजिल तक किस इमोशंस के साथ पहुंचता है, और कितने लोग नहीं पहुंच पाते हैं और क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, और पहुंचने वाले क्यों पहुंच जाते हैं। इसी बात को हम लोग ग्राफ के द्वारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ एजेंडा तय करना बहुत ज़रूरी है। उसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। ओके, मान लीजिए आपने लाइफ यहाँ से स्टार्ट किया। कोई स्टूडेंट है, ये पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया है, माँ बाप ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया। अब उस समय बच्चों का इमोशन होता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाऊंगा। क्यों उसको ऐसा लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जब वो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम बड़े पैमाने पर सुनता है, उसकी तारीफ पहले से सुनी हुई होती है, तो उसको लगता है कि शायद मैं वहाँ आ गया हूँ, मैं वहाँ आ गया हूँ, यानी हम अब कामयाब हो जाएंगे। तो शुरुआत में उसका ग्राफ जो है इमोशंस का इस स्पीड में आगे की ओर बढ़ता है, एकदम आगे की ओर बढ़ता है, जैसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाला है। क्योंकि शुरू में उसको एनर्जी जो है वो पेरेंट्स के द्वारा भी दिया गया है, नए नए इंस्टीट्यूशन में है तो वहाँ के टीचरों के द्वारा दिया गया है, या जो भी उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो बहुत क्लोज कलीग्स हैं वो लोग उसको बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। उसी इमोशंस के साथ वो जब आगे बढ़ता है, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि अपनों का साथ छूट जाता है और आपको अकेले ज़िंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है। वो ज़िंदगी कैसा होता है उसको देखिए, जब आपको मन ही मन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी निगेटिवनेस आने लगता है, जब आप अकेला महसूस करते हैं। और इसी तरह से करते 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 एक ऐसा समय आता है कि लाइफ का ग्राफ ऐसे चलता है, कभी ऊपर कभी नीचा, कभी ऊपर कभी नीचा होता रहता है, कभी हिम्मत टूटने लगती है, और एक समय तो ऐसा आता है कि ग्राफ आपका नीचे की ओर जाने लगता है, यानी आप डिमोरलाइज होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी ये फील होने लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा, तो उसके सहारा के लिए ईश्वर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी को मोटिवेट करने के लिए भेजते हैं। और उस समय में ही उस एग्ज़ाम शुरू होता है उसके टीचर्स का या उसके पेरेंट्स का, जो उसको मोटिवेट करे फिर से दोबारा से कि नहीं तुम कर सकते हो कुछ, और उसको उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में समझाए, जिम्मेदारी ऑफ फैमिली समझाए, कामयाबी के टेस्ट को समझाए। ये सारी बात को जब समझता है वो, तो फिर उसका ग्राफ इमोशनली ऊपर की ओर जाने लगता है। लेकिन एक बात याद रखोगे, अगर कामयाबी यहाँ पे है तो यहाँ तक जा सब लोग नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जब फैमिली के लोग, उनके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार या उनका कोई कलीग्स जब उनको मोटिवेट करता है, हिम्मत तो वो फिर से करता है। लेकिन सिर्फ हिम्मत करने से बात बनती नहीं है, क्योंकि हिम्मत के साथ मेहनत की भी ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि किसी ने अगर हिरन को बहुत मोटिवेट कर दिया कि आप शेर का शिकार कर लो, तो क्या वो शिकार कर सकता है? नहीं, क्योंकि हिरन को मालूम है कि मैं जब शेर का शिकार करने जाऊंगा तो वो शिकार होकर आऊँगा, शिकार कर नहीं पाऊँगा। इसीलिए अगर आपको शेर का शिकार करना है तो ज़िंदगी में मेहनत बब्बर शेर की तरह कीजिए, क्योंकि जब बब्बर शेर की तरह आप मेहनत करते हैं तो ज़िंदगी में शेर जैसे एग्ज़ाम यानी IIT JEE और ज़िंदगी का जो भी एग्ज़ाम है उसको क्या करते हैं, आप शिकार कर लेते हैं। इसीलिए एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेट
तो होते ही रहिए, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उस मोटिवेशन को सही रेस्पेक्ट देने के लिए उसी रेस्पेक्ट में लेबर करना भी जरूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेट होते हैं लेकिन लेबर नहीं करते हैं, और जब आप लेबर नहीं करते हैं तो आप आगे बढ़ते तो जरूर हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं नीचे की ओर। बहुत से लोग सक्सेस नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही लाइफ का ग्राफ है, क्योंकि कामयाबी सुबह की तरह है जो मांगने से नहीं बेटा, जागने से मिलती है। इसीलिए अपने कैरियर के प्रति जागिए, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ कोशिश का नाम है, कामयाबी और किसी चीज़ का नाम नहीं है। क्योंकि चलता रहा जो हमेशा पहुंचेगा जरूर, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। थैंक यू।